हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। और देखिए, मैंने तो एक नया काम पकड़ लिया है। बैग्स ही इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास। आज मैं सोच रही हूँ इन सभी से कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। और एक कुछ आइडिया है दिमाग में, इसलिए कैंची पकड़ ली है। अब चलो करते हैं इनका कुछ काम। तो सबसे पहले मैं इनके हैंडल्स निकालूंगी और साथ में इनको फाड़ के पूरा खोल दूंगी, ताकि बाद में मैं इनसे आसानी से काम कर सकूं और इनको अच्छे से कहीं रख भी सकूं, क्योंकि ऐसे तो फिर कचरा ही कचरा लगेगा घर पे। इसके बाद हम इनसे पतली पतली स्ट्राइप्स काट लेंगे और इस तरह बहुत सारी स्ट्राइप्स हो जाएंगी और साथ में हैंडल्स भी हैं। सबको एक ही बैग में डाल देंगे। तो ये हैं सारे हैंडल्स इस बैग में और अब हम इन हैंडल्स को अच्छे से निकालेंगे। तो दोस्तों, अभी भी थोड़ा सा टाइम मिल गया है, इसलिए मैंने फिर से इनको पकड़ लिया है। अब मैंने जो ये हैंडल्स हैं इनको काट के रख दिया है, पर ये टेढ़े से हैं, इनको सीधा करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो इनके ऊपर मैं एक भारी सी चीज़ रख दूँगी और मैं तो चली खाना बनाने। फिर खाना खा के बना के सफाई करके फिर से आ गई हूँ। तो अब ये कार्डबोर्ड का एक सर्कल काट लिया है, इसके ऊपर ये सारे हैंडल्स थोड़े से सीधे हो गए, इनको लगा लेंगे। और क्या है, सीधे तो हम खींच के कर लेंगे इनको। तो ग्लू गन से ही लगा रही हूँ। आप दूसरा जो होता है ना, फेविकोल, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें ऐसा होता है टाइम लगता है उसको सूखने के लिए। तो इस तरह दोस्तों एक सीधी लाइन में लगाना है और दूसरा स्लिपिंग में, तो और बस बुनाई करनी है। फाइनली बन गया है और जो एक्स्ट्रा है उनको हम काट लेंगे। अब ये जो बन के आया है, इसके एजेस देखिए अच्छे नहीं लग रहे हैं, रफ से लग रहे हैं। तो हम एक स्ट्राइप लेंगे और उसको ट्विस्ट करेंगे और इस तरह चारों तरफ इसके लगा देंगे। तो मैंने 3 लाइंस लगा दी हैं ऐसे ही। अब अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं इसी पेपर से बना रही हूँ ये स्ट्रॉज या पाइप समझ लीजिए। तो इस तरह बहुत सारी बना दी है मैंने। अब हम जो सर्कल हमने बनाया उसके पीछे इनको चिपका देंगे। इन्हें सबसे पहले 90 डिग्री के डिफरेंस पे लगाना ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे बीच में इनके भरते रहिए, तो ये फिर अच्छे से यूनिफॉर्म से लग जाएंगे। अब मैं इन्हें 4 या 5 के ग्रुप्स में ले रही हूँ। तो मैंने जो साइड वाले हैं वो छोटे छोटे काट रखे हैं, ताकि मैं जब ये ट्विस्टेड सी स्ट्राइप इनमें लगाऊँ तो एक कली की तरह बन जाए। तो इस तरह 2 मैंने लगा दी हैं और इनके एजेस पे भी एक फ्लावर लगा दूंगी और जो बीच में है उनको और पाइप्स लगा के भर दूंगी। तो जो इसका फाइनल लुक जो आया है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक हम अगले क्राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब इस अगले वाले क्राफ्ट में हम यूज़ करने वाले हैं कार्डबोर्ड। तो बीच में एक छोटा सा सर्कल मैंने काट लिया है और जो ट्विस्टेड स्ट्राइप्स हैं उनसे हम अब चोटी बनाएंगे। मुझे ये चोटी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। क्राफ्ट बनाने में तो काफ़ी मज़ा आता है, पर जब स्ट्राइप्स होती हैं उनको ट्विस्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसको मैं जैसे टीवी देख रही हूँ या फ़ोन सुन रही हूँ तो उस टाइम करती रहती हूँ। तो अब जो चोटी बन गई है, तो चलिए अब इसे हम लगा लेते हैं। ऐसे राउंड में लगा देंगे और कोई आइडिया नहीं होता मुझे कि मैं बनाने क्या वाली हूँ, बस ऐसे ही बनाती चली जाती हूँ। अगर अच्छा लगता है तो वो वहीं रहता है, अदरवाइज़ वो उखड़ जाता है। तो ये थोड़े से हैंडल्स मेरे पास बचे हुए हैं, तो इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैं इसमें भी वैसी बुनाई टाइप करना चाह रही थी, पर ऐसे गोले में ये अच्छे से आएंगी नहीं अगर आप पूरा इनका स्ट्राइप्स लेंगे। तो इसलिए छोटे छोटे पीस काट दिए हैं और वो जो हैंडल्स थे वो ख़त्म हो गए, इसलिए मैंने पेपर को ही काट के छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। अब देखिए इतना मैंने बुनाई कर ली है गोले में। अब हम वैसे ही जो ट्विस्टेड स्ट्राइप्स हैं उसको लगा लेंगे। इस वाले क्राफ्ट को भी मैं थोड़ा सा सेम जो पिछले वाले क्राफ्ट की तरह ही बनाना चाहती हूँ। जो एलिमेंट्स मैंने उसमें यूज़ किए हैं, जैसे ये बुनाई, तो मैंने इसमें भी वैसी ही बुनाई की है। अब इसमें भी मैं पाइप्स यूज़ करने वाली हूँ, तो इन पाइप्स को मैं थोड़ा डिफरेंटली यूज़ करूँगी। तो इनको ऐसे ट्विस्ट कर लेना है और पीछे लगा लेंगे इनको। देखिए थोड़ा ऐसे स्टार टाइप शेप में। तो बीच में थोड़ा खाली बच रहा था तो और लगा दिया एक लेयर। अब इसका जो फाइनल लुक है वो आप एंड में ही देखेंगे। तब तक हम अगले क्राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाले क्राफ्ट के लिए मैं कार्डबोर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैंने वही पेपर बैग्स ही लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह मैंने 2 शीट्स चिपका दी हैं। इस तरह पेपर बैग्स भी काफ़ी जल्दी जल्दी यूज़ हो जाएंगे। और ये इतना अच्छा लग रहा था, ये मुड़ भी सकता है, जैसे दरी होती है ना मुड़ जाती है, वैसे मुड़ रहा था। तो अब हमने देखिए ये लगा दिया बीच में ट्विस्टेड स्ट्राइप्स। तो अब मैं सोच रही हूँ इस चोटी को लगाती हूँ, तो इसे मैं अब की बार थोड़ा सा फ्लावर शेप में लगा रही हूँ।
मैंने इसमें ज़्यादा मेजरमेंट करके नहीं बनाया हुआ है, इसलिए तो जब ये पूरा फ्लावर बन के आया, थोड़े से पेटल्स देखिए बड़े हैं थोड़े छोटे हैं, आप मेजरमेंट करके भी बना सकते हैं। पर जब ये पूरा बन के आया ना तो ये ज़्यादा नहीं दिखता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। और बीच बीच में खाली थे लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें सर्कल्स वगैरह लगा दिए हैं। अब बाहर की साइड को पतली वाली स्ट्राइप्स लगा देंगे। अगर ये छोटी वाली स्ट्राइप्स ज़्यादा लगा देना तो ये बहुत ही मोटा मोटा दिखना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने पतली वाली स्ट्राइप्स लगाई है। और फाइनल बाहर इसको आउटलाइनिंग के लिए छोटी वाली स्ट्राइप्स लगा दी। अब देखिए बन गया है, पर यहाँ यहाँ ये खाली खाली ब्राउन दिख रहा है, तो इसको काट ही लेते हैं। और इस तरह इसका फ्लावर जो है अच्छे से दिख रहा है। अब इसका फाइनल लुक तो आपने अभी देख लिया, तो अब क्या करें, चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्राफ्ट की तरफ। ये वाले क्राफ्ट को भी मैं थोड़ा पिछले वाले क्राफ्ट के सिमिलर बनाना चाह रही थी, तो मैंने देखिए पेपर ही यूज़ किया है और थोड़ी सी मार्किंग कर दी है, वो भी बॉल पेन से। तो कभी भी पेन से मार्किंग मत कीजिए, क्योंकि वो फिर दिखती हैं अगर आपने इधर उधर कहीं चिपका दिया है। तो इस तरह देखिए फ्लावर बन गया है। एक और पैटर्न ऐसा ही ऊपर भी बनाऊंगी। इस वाले क्राफ्ट में सारी जो सिंगल ट्विस्टेड स्ट्राइप्स हैं वही यूज़ हुई हैं, पर जो एंड में आउटलाइनिंग देने के लिए मैंने इसमें ये छोटी वाली यूज़ की है, क्योंकि ये फ्लावर शेप में है तो इससे ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। तो इस तरह ये 4 मैंने क्राफ्ट बना ली हैं। अब चलिए देखते हैं ये सारे चारों कैसे लगते हैं देखने में, इनका फाइनल लुक। जब इसको बीच में से ये काट दिया ना तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, और ये मेरा फेवरेट है इन चारों में। तो ये चारों तो बने अब की बार, और एक पुराना भी है जो मैंने बना के रखा है। इसमें भी बहुत सारे बैग्स यूज़ किए हैं, तो इन सभी को मैं साथ में यूज़ करने वाली हूँ, और किस तरह यूज़ करूँगी वो आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊँगी। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इन चारों में से कौन सा क्राफ्ट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।